पर सभी संत महात्मा महापुरुष एकत्रित हुए हैं और भक्ति वाले भाव श्रवण किए जा रहे हैं। और लगभग पिछले 1 घंटे में जितना जिक्र प्रेम का हुआ है उतना किसी और विषय का जिक्र नहीं। चाहे वो बाल संगत के बच्चों ने जो गीत गाया या उसके बाद भी जो हमने रचनाएं सुनी, प्रेम के प्रेम कर लो, प्रेम जीवन में आ जाए। क्या रखा है तकरार में? इंसान से जब ये सवाल पूछते हैं कि क्या रखा है तकरार में, तो इंसान यही कहता है कुछ नहीं रखा, तकरार में कुछ नहीं रखा। पर फिर भी इंसान तकरार करने से चूकता नहीं है। पूछो कि क्या रखा है, रखा कुछ नहीं है, फिर भी तकरार करने से इंसान चूकता नहीं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी स्थिति बन जाती है कि इंसान तकरार कर बैठता है। और यहीं देखा जाए तो बात प्रेम की है, और जो आज बात प्रेम की जा रही है, कोई नई बात नहीं कही जा रही। ये तो सनातन से प्रेम। सदगुरु इस धरा पर जब आते हैं तो प्रेम स्थापित करते हैं। सत्य, मानव को सत्य दे के, सत्य का बोध करा के, इस परमात्मा का बोध कराकर प्रेम की स्थापना करते हैं। एक ऐसा समाज, एक ऐसा संसार जिसमें प्रेम ही प्रेम बसा हो। सुनते हैं, पढ़ते हैं कि ईसा मसीह ने कहा कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो, लव दाई नेबर। तो ये प्रेम का संदेश कोई नया नहीं, पर फिर भी इतना पुराना ये संदेश, इतना पुराना ये प्रेम का पाठ, पर इंसान ये प्रेम का पाठ पढ़ नहीं पाता, समझ नहीं पाता, प्रेम जीवन में आ नहीं पाता। कारण है इंसान की मैं, इंसान का अहंकार। अहंकार प्रेम नहीं कर सकता। अहंकार दीवार बनाता है, अहंकार ऊंच नीच स्थापित करता है। और जहाँ दीवारें हैं, जहाँ ऊंच नीच वाले भाव हैं, वहाँ प्रेम नहीं हो सकता, वहाँ प्रेम मुमकिन ही नहीं। नाना तरीके की दीवारें इंसान ने बनाई हैं। कहीं जात पात की दीवार को देख लें, जहाँ जात पात का भेदभाव आ जाता है, वहाँ प्रेम कैसे हो? क्योंकि कोई खुद को नीचा मान रहा है, कोई खुद को किसी से ऊंचा मान रहा है। ऊंच नीच का जहाँ भाव आ गया, वहाँ प्रेम कैसे हो? तो इंसान ने ये जो दीवारें बनाई हैं, कहीं जात की, कहीं रंग की, कहीं भाषा की, स्थान के मुताबिक भी दीवारें बन जाती हैं कि हरियाणा, दिल्ली, पंजाब या कोई विदेश, कि ये हमसे अलग हैं, हमारा कोई राब्ता नहीं, हमारा कोई तालमेल नहीं। तो इंसान अपनी अज्ञानता के कारण ये दीवारें बनाता चला जाता है, ये दूरियां बनाता चला जाता है। इस अज्ञानता के कारण इंसान के जीवन में ये अहंकार आ जाता है कि मैं किसी से इसलिए ऊंचा हूं क्योंकि मेरा कुल ऊंचा है, मेरी जात ऊंची है, मेरा नाम ऊंचा है, मेरा जन्म स्थान ऊंचा है, मेरी संस्कृति ऊंची है, मेरा रंग ऊंचा है, मेरी भाषा ज़्यादा पुरानी, मेरे पूर्वज ज़्यादा पढ़े लिखे। नाना तरीके की दीवारें। आम तौर पर आम जिंदगी में कितने ऐसे प्रमाण देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं, कितनी ऐसी मिसालें देखते हैं जहाँ
ऐसी ऐसी बातों पर दूरियां बन रही हैं, तकरार हो रहा है। पर पूछो कि क्या रखा है तकरार में, तो इंसान कहता है तकरार में रखा तो कुछ नहीं। किसको क्या मिला है तकरार करके, किसने क्या पाया है तकरार करके? तकरार करके अगर किसी का दिल दुखाया, दुखा भी दिया, तो मुझे लगा कि मैंने कुछ पा लिया। पर जीवन की सच्चाई, जब जीवन आगे बढ़ता है समझ आता है हाथ पल्ले तो कुछ नहीं आया। क्रोध में किसी पे जलता हुआ कोयला फेंका तो हाथ तो मेरा जला, क्या रखा है तकरार में? रखा कुछ नहीं। पर इंसान प्रेम नहीं कर पाता। और सिर्फ इंसान ही है जिसे बार बार एक ही पाठ पढ़ाया जा रहा है कि इंसान, हे मानव, प्रेम कर, सबके सुख की कामना कर, सबके लिए हृदय में अपने प्रेम रख, सत्कार रख। तू मनुष्य बन, तू हैवान मत बन। तू मनुष्य बन, तू जानवर मत बन। बार बार इंसान को यह कहा जा रहा है। कोई तो बात होगी। कभी हमने पानी को कहते सुना है कि हे पानी, तू सबकी प्यास बुझा। पानी प्यास बुझा, प्यास बुझा। कोई पानी को तो नहीं कहना पड़ता। पानी को तो पिया तो पानी ने प्यास बुझाई ही है। जल ने प्यास बुझाई, जल को नहीं कहना पड़ा। जल का ये गुण है, सनातन से प्यास बुझा रहा है। कभी सूर्य को नहीं कहना पड़ा कि हे सूर्य, रोशनी दे, रोशन कर इस धरा को, इस धरती को, हमारे घर में रोशनी दे। कोई कभी हुआ कि सूर्य को कहा, गा गा के सुनाया कि सूर्य तू भी रोशनी दे? क्या रखा है अंधेरे में? सूर्य रोशनी ही दे रहा है। गुण है, सनातन से रोशनी दे रहा है। भोजन को कहा, हे भोजन, भूख भूख मिटा, हमारी भूख मिटाओ। कोई भोजन के आगे गीत गाने पड़ते हैं, भजन करने पड़ते हैं, फिर भूख मिटती है? बस खाना होता है। पर यह इंसान ही है जिसे परमात्मा ने अपनी छवि में बनाया, अपनी सर्वोत्तम रचना कहा, पर अपनी अज्ञानता के कारण अपने सनातन सत्य से इंसान दूर हो गया है। अपनी मूल पहचान से इंसान दूर हो गया है। ये प्रेम इंसान का स्वभाव है। जैसे सूर्य का स्वभाव रोशनी देना है, पानी का स्वभाव शीतलता पहुंचाना, प्यास बुझाना है। इंसान भी प्रेम है, इंसान भी यही परमात्मा है। पर अज्ञानता के कारण इंसान दूर हो चुका है इस सच्चाई से, अपने इस मूल स्वभाव से। इसलिए बार बार कह रहा है, इसलिए बार बार पूछ रहे हैं इंसान से कि क्या रखा है तकरार में। इसलिए बार बार सदगुरु धरा पर आकर इस प्रेम का संदेश दे रहे हैं कि अपने मूल की पहचान कर इंसान, और अपने मूल स्वभाव से जुड़ जा। अपनी मूल, ये मूल तेरा ये परमात्मा है। तो इस ज्योत की अंश है, इस निराकार प्रभु की अंश है तू, और इसकी पहचान कर, अपनी पहचान कर। और अपनी पहचान करके फिर प्रेम। अपनी पहचान नहीं है, अपनी पहचान से वंचित हैं, अपनी पहचान के प्रति अज्ञानता है, इसलिए तकरार है, इसलिए दीवारें हैं, इसलिए अहंकार है। अपनी पहचान मिल जाए तो ये जात पात की दीवारें उसी क्षण गिर जाएं। जात पात तो मेरे भ्रमों की हैं, जो मैंने खुद को समझा हुआ है कि मेरा ऊंचा कुल, मेरी ऊंची जात। पर जब ये समझ आ गया, ये दर्शन हो गए कि मैं इस परमात्मा का अंश हूं, मेरी जात तो ये परमात्मा है, और जैसे मेरी जात ये परमात्मा है वैसे हर किसी की जात ये परमात्मा है, तो फिर भेदभाव कैसा, फिर ऊंच नीच कैसी, फिर नफरत कैसी, फिर वैर कैसा, फिर तकरार कैसा। इसलिए सदगुरु पहले ये ब्रह्म ज्ञान देते हैं, ये सच्चाई देते हैं, ये मूल, मुझे मेरे मूल रूप से मिलवाते हैं। तत्व रूप के दर्शन, अभी सुना हमने आज सत्संग में, तत्व रूप के दर्शन होते हैं तो अपनी पहचान मिलती है। इसलिए फिर संतों के लिए कहा गया है कि संतन के मन रहत है सबके हित की बात।
घट घट देखे अलख को, पूछे जात ना पात। कि हर घट में इस अलख को देख रहे हैं, इस एक को देख रहे हैं, इस परमात्मा को देख रहे हैं हर घट में। फिर वो घट चाहे नर का है, नारी का है, फिर वो घट चाहे गोरे का है, काले का है, फिर वो घट चाहे जिसको कल तक जात पात के नजरिए से देखा जा रहा था, फिर वो घट किसी भी गांव का है, किसी भी प्रदेश का है, किसी भी कुल का है। ये भेदभाव मिट जाते हैं, नजर बदल जाती है, क्योंकि पहचान इस अलख से है, इस निरंजन से है, इस निरंकार से है। हर घट में ये परमात्मा के दर्शन, हर घट में इस निरंकार के दर्शन, हर घट में इस एक के दर्शन। क्योंकि ये बात समझ आ गई है कि इस एक से ही सब उपजया, इस एक से, इस एक ने सारा खेल रचाया है, इस एक ने सारी सृष्टि को रचाया है। हर घट में ये एक है, और अगर हर घट में एक है तो फिर हर घट की जात भी एक है, ये परमात्मा, ये प्रेम फिर स्थापित होने लगता है। तो प्रेम की बात तो सारी दुनिया में की जा रही है, प्रेम का संदेश तो सारी दुनिया में दिया जा रहा है, कहा सारी जगह जा रहा है, हर स्थान पे कहा जा रहा है कि प्रेम करो, प्रेम करो। पर फिर भी इंसान कर क्यों नहीं पा रहा? सोचने जैसा विषय है। एक ही बात, फिर भी प्रेम नहीं कर पा रहा, क्योंकि गुरु का ज्ञान, सदगुरु का ज्ञान जो है वो शुरुआत है इस प्रेम की। सदगुरु के ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपनी पहचान होती है, इस परमात्मा के दर्शन होते हैं। और जब अपने मूल रूप के दर्शन हो जाएं, इस एक सत्ता के, इस परमात्मा के दर्शन हो जाएं, तो फिर हर घट में ये दिखता है। फिर मैं सब में खुद को दिखता हूं, फिर मेरा ही रूप सब में और सबका रूप मेरे में, तो फर्क नहीं, फिर वैर खत्म होता है। फिर इंसान सही मायने में कहता है कि आरखा तकरार में खुद से क्या तकरार करना, खुद से क्या लड़ाई करनी, कोई बात नहीं। किसी ने दिल दुखा दिया तो उसकी भी सुख की कामना, उसके लिए भी अरदास। एक छोटी सी कहानी दास कई बार संगत में साझी करी है कि एक संत महात्मा किसी के घर से गुजरे तो उस परिवार ने बहुत सेवा की उनकी, और सेवा करके जब वो जाने लगे, भोजन करके जाने लगे, तो अंत में आशीर्वाद मांगा अपने लिए कि आप हमारे परिवार को कोई आशीर्वाद देके जाएं, कोई शिक्षा देके जाएं, कैसे हम एक बेहतर जीवन जी सकें, कैसे ऐसा जीवन जी सकें जो परमात्मा को खुश कर सके। तो संत ने कहा कि तुम प्रार्थना करते हो, अरदास करते हो, तो आज के बाद अगर परमात्मा से प्रार्थना करो, अरदास करो, तो अपने लिए नहीं सबके लिए मांगो। अपना भला ही नहीं सबका भला मांगो, अपने लिए सुख नहीं सबके लिए सुख मांगो। प्रार्थना इसे कहा जाता है, सबके लिए। तो वो कहते हैं कि सबके लिए तो मांग लेंगे, क्या अपने पड़ोसी को छोड़ सकते हैं? इस पड़ोसी के अलावा क्या सबके लिए मांग लें तो चलेगा? तो संत कहते हैं तुम एक काम करो, तुम सबकी छोड़ो, तुम सिर्फ पड़ोसी के भले की कामना करो, तुम्हारे से परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। तो बात यह है कि सब में जब तक इस एक को नहीं देख रहे, सब में जब तक इस एक के दर्शन नहीं हो पा रहे, तो अभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है। और सदगुरु पहले ही कदम पर, भक्ति की शुरुआत ही तब कही जाती है जब सदगुरु का ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके इस परमात्मा के मैं दर्शन कर लूं। फिर ये पूरी उम्र इस परमात्मा से प्रेम, और इस परमात्मा की सृष्टि से प्रेम, इस सृजनहार से प्रेम, और इसकी रचना से प्रेम। फिर ये जीवन भक्ति है। फिर अरदास करते हैं कि हे परमात्मा, कोई मेरा दिल भी दुखाए तो मैं उसमें भी तेरे दर्शन कर सकूं, मैं मन में तकरार ना रखूं, ऐसा जीवन मुझे देना। और ऐसा जीवन जहां आ जाता है वहां शांति आती है, वहां प्रेम आता है, वहां आनंद आता है, वहां भक्ति है। और ऐसा जीवन संत महापुरुष यही अरदास करते हैं सदगुरु से। आज जितने भाव हमने श्रवण किए,
ये जितनी आवाज दी जा रही है कि ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से आए, क्योंकि ऐसा जीवन जहां सब सबके भले की कामना कर रहे हैं, सब प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु सबका भला करो, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। ये प्रार्थना अगर हर इंसान की बन जाए तो कितना सुखी ये संसार हो, कितना आनंदमय ये संसार हो। तो ऐसे संसार की स्थापना, ऐसे जीवन की, ऐसे इंसान की स्थापना सदगुरु करते हैं अपने ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। और यहाँ जितने संत महापुरुष बैठे हैं, सदगुरु से ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करके ऐसा जीवन जी रहे हैं, ऐसा जीवन जी रहे हैं। तो सारे ही मानवता के लिए भी अरदास कर रहे हैं कि ऐसा सुख वाला, प्रेम वाला, आनंद वाला जीवन सबके हिस्से आए। तो जहाँ से बात की शुरुआत कि ये प्रेम करना है, तकरार में कुछ नहीं रखा, ये तो सबको पता है। पर प्रेम जीवन में कैसे आएगा? प्रेम जीवन में तब आएगा जब प्रेम के स्रोत से मिलेंगे, जब इस सच्चाई से मिलेंगे, जब भ्रम मिट जाएंगे, जब अंधकार मिट जाएगा, जब अज्ञानता मिट जाएगी। और अज्ञानता तभी मिट सकती है जब इस एक के दर्शन हो जाएं, इस परमात्मा के दर्शन हो जाएं। इस परमात्मा के दर्शन हो जाएं तो मुझे मेरी पहचान मिलती है कि मैं कौन हूँ। और जब फिर ये जवाब मिल जाता है तो मेरी अवस्था भी वो हो जाती है कि घट घट देखे अलग को, पूछे जात ना पात। तो घट घट अलग के दर्शन हो सके, ऐसी नज़र सबको मिले, ऐसा जीवन सबका